आज 11वीं है ना, तो थोड़ा सा जिक्र बड़े पीर का बस बात खत्म कर लेते हैं। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, ऊंचा बोले लब्बैक या हुसैन। बगदाद की जमीन है, बगदाद का राजा है, मुलाकात करने वाला एक आलिम दीन है। किताब का नाम है बहजतुल असरार, छोटी किताब नहीं, बड़ी जिम्मेदार किताब है। सुने, मुलाकात करने वाला कौन है? बाबू बैठे। मुलाकात करने वाला कौन है? एक आलिम दीन। आने वाला कौन है? आलिम दीन। किससे मुलाकात? बड़े पीर से, शेख अब्दुल कादिर जीलानी से। सुना बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, तवज्जो है, बड़ी करामतें हैं। और एक बात टांडा वालों और मैं आपको बता दूं, गौसे आजम खाली पीर साहब ही नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। आप पूरे इलाके के फतवे बगदाद में आते थे, इतने बड़े आलिम दीन। तो मौलाना साहब 100 किलोमीटर से सफर करके आए। कितना? 100 किलोमीटर से आए। भाई आज हम और आप देखो ना, अपने बरेली में देखो, जब ताजुल शरिया हयात थे तो कितने कितने लोग आते थे यार। किसी को दुबई से देखो, किसी को साउथ अफ्रीका से देखो, किसी को मॉरिशस से देखो, किसी को इराक से देखो, किसी को ईरान से देखो, कोई मदीने से आने लगा। और एक अल्लाह का वली है। और हुजूर ताजुल शरिया के बारे में एक बात आपको और बताऊं मैं, आज बात आ गई है तो कलिया शरीफ में जब ताजुल शरिया हयात थे उस वक्त उलमा की मीटिंग हो रही थी। तो एक मजजूब बुजुर्ग, मजजूब उसे कहते हैं जिसे होश नहीं होता है, अपना तन मन धन का किसी बात का होश नहीं होता है, थूक बह रहा है, बाल ना गर्द से हटे हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं। और उन उलमा के करीब से गुजरा वो बंदा, दीवाना है, कहने लगा तुम लोग इधर बैठे हो, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? यही जुमले बड़े जिम्मेदार आलिम ने मुझे ये बात बताई, वो मौजूद थे। कहने लगे हजरत, तो मजजूब बुजुर्ग ने कहा कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? तो वो कहने लगे हुजूर आप बता दीजिए। उन्होंने कहा अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। तो कोई मामूली बात नहीं थी ताजुल शरिया की। और मैंने उस जमाने में कहा था जब ताजुल शरिया हयात थे कि लोगों कुछ दिनों के बाद वो वक्त आएगा जैसे लोग हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद को देख के ना हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, आपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को देखा है। मतलब आने दो, एक वक्त वो आएगा लोग ना हैरत से देखा करेंगे कि तुमने ताजुल शरिया को देखा है। आज वो दौर है, आज वो वक्त है। हमने मुल्क के चप्पे चप्पे में जाके देखा है, गोशे गोशे में तकरीर करने के बाद आज भी हमने शहर बरेली का नाम हर जगह गूंजते देखा है। आओ सुने मोहब्बत की बात। आलमे तवज्जो है, वो आलमे रूहानियत का वो बुजुर्ग, तसव्वुफ की दुनिया का बादशाह जिसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। आज तो वली कदम कदम गली गली देख लो 10-10 अंगूठी और दड़मुंडे पीर, अल्लाह रहम फरमाए। दड़मुंडे हम पंजाब में चले गए तकरीर करने तो कई पीर साहब बैठे, मतलब ये कैसे पीर साहब है? मतलब हमारे बरेली इलाके में आ गए ना, हमारे अमरवाही ने धूल उतार देंगे इन पीरों से। दड़मुंडा को पीर होता बताइए? शरीयत का खून करे पीर होता? मतलब ही नहीं होता। अंगूठी पहन रखी है, पूरा जर्नल स्टोर लेके फिर गया साथ साथ में और अपने आप को पीर बता रही है। अल्लाह खैर करे। सुने मोहब्बत के साथ अगली बात लंबी हो रही है। आलिम साहब आए, 100 किलोमीटर का सफर करके आए, बगदाद के राजा से मुलाकात के लिए आए। सुना था आपकी करामतें, आपका तकवा, आपका इल्म। किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? ए बाबू बेटे इधर इधर देखें। पूछा कि कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में है। आखिरी बात कर लूं, ये अगर बेचैनी ना हो तो पूरी कर दूं, ये बात पूरी कर दें? बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, मौला तरक्कियों से नवाजे आपको, हुसैन का सदका नसीब फरमाए। सुने आखिरी बात। पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में। आलिम साहब 100-150 किलोमीटर का, पहले जमाने में मीटर तो 1 किलोमीटर नहीं चलते थे, मील का दौर था। 100 मील का सफर करके आए, बगदाद में आए। पूछा कहाँ है हजरत? बोले मस्जिद में है।
अब मस्जिद की तरफ आए तो सरकार गौसे आजम बड़े पीर वुजू खाने पे बैठे हैं और वुजू की तैयारी कर रहे हैं। ये मौलाना साहब पीछे खड़े हैं और इस इरादे से खड़े हो गए कि हजरत वुजू से फारिग होंगे तो मैं मुलाकात करूंगा। मगर अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के राजा को अल्लाह ने वो कमाल और खूबी अता की है कि ऐसे देख रहे हैं। ये तो तुमने सबने सुनाई है, पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली पे राई का दाना। सच बताओ ईमानदारी से टांडा वालों, ये पीछे वाले मौलाना को नहीं देखा हो? पीछे जो खड़े हैं इन्हें भी तो देखा होगा ना। अब मौलाना साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम ने, बदनों का जमाना था मिट्टी वालों का, आपने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद हाथ धोने के बाद कुल्ला। मगर गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला और नाक में पानी डालने के बाद फिर कुल्ला किया। मौलाना हाशिम, तो ये मौलाना साहब पीछे खड़े खड़े देख रहे थे, कहने लगे यार बड़ा तकवा था, बड़ा इल्म था, बड़े चर्चे थे, बड़ी करामती, बड़ी परहेजगारी, इन पे तो वुजू भी नहीं। मैं आपको बताने लगा हूं मौलवी की नजर बड़ी बारीक होती है और मौलवी जल्दी किसी को कबूल नहीं करता है। कहने लगे नहीं, बोले इन पे तो वुजू भी नहीं, क्या करामत होगी, क्या तकवा होगा, क्या परहेजगारी होगी। वापस जाने लगा। जैसे कदमों को वापस खींचा, बगदाद के राजा खड़े हो गए, मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना। अब तो मुस्कुराना। जाते जाते मौलाना ठहरे, दुआ सलाम। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ? बोले हजरत चर्चा बहुत सुना था आपके इल्म का, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी ठीक से नहीं है, तो मैंने सोचा ये कोई पीर वीर नहीं है, वापस चलते हैं। जहन हाजिर रखें, कोई मामूली नहीं है निसार भाई, बड़ा पीर है, पीरों का पीर, रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका क्या है? वुजू का तरीका तुम बता दो साहब, वुजू का तरीका। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद कुल्ला है, बाद में नाक में पानी, आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला डाला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें सब में मसाइल की किताबों में यही तरीका, यही तरीका है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें थी सारी। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? कमाल है यार, बड़ी संजीदगी से सुनने हो, जरा बोल दो लहक के सुभान अल्लाह। एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें सारी सामने। कहा मौलाना तुम्हारी हैं? बोले हाँ। बोले निकालो। मौलाना ने पहली किताब निकाली, खोला, किताब में वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। दूसरी किताब निकाली, उसमें खोल के देखा तो वुजू के तरीके में वही लिखा जो बड़े पीर का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सारी किताबें निकाली, मगर सब में एक ही बात, सब में गौसे आजम का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे किताबों में गलत है, तवज्जो है, किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। क्या कहा मौलाना ने? किताबों में बात, ऊंचा बोले बात, ये कहो बात मेरी ठीक है। क्या कहा? बात। अच्छा ना माने मौलाना। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक दबे। बोले मौलाना को पकड़ ले। गौसे आजम के हुक्म पर जमीन फटी, मौलाना नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। पहले कुल्ला पहले नाक में पानी। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। कहां तक दबे मौलाना? बता दो।
नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया, जब मौलाना कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक? अच्छा कुछ तो देखो कितने हंस रहे हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे एक दफा और कह दे मौलाना खत्म। अच्छा मौलाना तो मर जाए, अपने जान दे दे मौलवी। बात अंदर से राजी हो रहे हैं, बोले मौलाना साहब कहेंगे ये और फट, मौलाना कहे खट। मौलाना अंदर, मगर नहीं अभी यहां तक दबे। कहां तक? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए बात, ऊंचा बोल दो बात, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। बोले अच्छा। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आए हाय कब बोलोगे सुभान। कोई लोहे महफूज दीवार के पीछे नहीं है। बड़े पीर ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। कहने लगे दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया गर्दन उठाओ। आने वाले मौलाना ने गर्दन उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। कहा मौलाना देख लो। लोहे महफूज पे जब पढ़ के देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। कहने लगे मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। अपनी देहाती जबान में हम और आप कहते हैं अड़ियल मौलाना, कहते हैं ना। बोले मौलाना अड़ियल है मानेंगे नहीं, मगर आज का कोई अड़ियल मौलाना हो जाए तो ए मुतवल्ली खत्म करें ऐसे मौलवी को, हमें जरूरत नहीं है। बात सही है। अड़ियल मौलवी चाहे सच्ची बात पड़ जाए, हक बात पड़ जाए, मगर नहीं ऐसा मौलवी नहीं चाहिए। मौलवी वो हो जो हमारा गुलाम हो। मौलवी वो होना चाहिए जो हमारी सुने, हमारी औलादों की सुने। सुनो अब जुमला सुन लो गौसे आजम का। कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दो। जमीन ने छोड़ा। मौलाना निकल के बाहर। फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कलम को उठाते हैं लिखते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा मुस्तफा।